वाह, क्या आईपीओ है। तो जरा शौर्य जी से तब तक बातचीत कर ली जाए, क्योंकि कल एक आईपीओ बंद हुआ और एक बहुत बढ़िया नंबर्स के साथ बंद हुआ, और आज एक आईपीओ खुला है, उसमें किस तरह के नंबर्स हैं इस पर चर्चा कर लिया। तो शौर्य, पहले कल के आईपीओ को लेकर, अच्छा आस्था मैम भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन शौर्य पहले कल का आईपीओ बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ बंद हुआ, क्या डिटेल? जी बिल्कुल, कल का आईपीओ लक्ष्मी डेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ बंद हुआ है। टोटल 114 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। रिटेल का हुआ है 76 टाइम्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल 147 टाइम्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हुआ है 110 टाइम्स। और ये देखा है हमने, जो बिजनेस एक दिन से समझ नहीं आते, क्योंकि इनका बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स को कैटर करते हैं क्योंकि डेंटल का है। तो जनरली जो B2B बिजनेस होते हैं, हमने देखा कि रिटेलर्स को इतना समझ नहीं आते, वो दूर रहते हैं। लेकिन QIB और HNI में ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें यहाँ भी नजर आया है, क्योंकि QIB और HNI का जो पार्टिसिपेशन है वो सब्सक्रिप्शन में 100 टाइम्स से ज़्यादा, लेकिन रिटेल का सब्सक्रिप्शन खाली 76 टाइम्स ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर लक्ष्मी डेंटल के स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस पर हमने पहले भी आस्था मैम से बात की, लेकिन आज मौजूद है, जरा उनसे फिर से बात कर ली जाए। आस्था मैम नमस्कार, कैसी तबीयत है आपकी अब, और पूरे हफ्ते आप नहीं रहे, कैसा रहा आपका जो छुट्टियों का समय था? और दूसरा, ये एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर लक्ष्मी डेंटल आपके एब्सेंस में कर गया, अब क्या करना चाहिए इसमें? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल अभी थोड़ा बेटर है हेल्थ वाइज। तो देखा जाए तो देखिए, लक्ष्मी डेंटल पे जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, ऑल्दो मैं फोन से कनेक्ट हुई थी, तभी मैंने बोला था कि कंपनी काफी अच्छी है, और इनका जो बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही इनको मेजर कंपटीशन आता है, जिसमें कि एक डेंट केयर करके, जो कि केरला बेस्ड कंपनी है, उनकी भी सबसे बड़ी डेंटल लैब इंडिया में है, और लक्ष्मी डेंटल दूसरे नंबर पे आती है डेंटल लैब में। लेकिन जो ये अलाइनर्स वगैरह बनाते हैं, काफी डिमांड में रहते हैं, और स्पेशली मुझे लगता है कि इनके जो फाइनेंशियल्स थे वो भी ठीक ठाक थे, और आगे के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे थे, तो उसी हिसाब का सब्सक्रिप्शन मिला है। मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी सिर्फ प्राइसिंग को लेके, और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें, क्योंकि प्राइसिंग में इन्होंने सारी चीजें डिस्काउंट कर ली, जो मैं फ्यूचर यहाँ पे प्रोजेक्शंस के हिसाब से भी जो मैं वर्किंग कर रही थी, कि इनका अगर इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा, इंटरनेशनल मार्केट मार्जिन्स देते हैं अच्छा खासा, तो वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन इन सबके बावजूद भी प्राइसिंग हाई लेवल पे लग रही थी, तो मैं अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि ये लिस्टिंग होगी, इसकी पॉजिटिव होगी, लेकिन बड़े लिस्टिंग इनकी उम्मीद नहीं लगती है। कुछ मार्केट का मूड माहौल अलग हो तो कह नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक कैंडिडेट लगता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक कैंडिडेट है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अदरवाइज नजर बना के रखिएगा। तो ये एक राय आपको आस्था मैम दे रही हैं। शौर्य, आज से एक और आईपीओ खुल गया, क्या डिटेल वहां पर? जी, वहाँ की डिटेल देखिए, अगर स्टैलियन कंपनी का नाम है। पहले सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, 1.38 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी के अगर बिजनेस में नजर डालें तो एक गैस बनाती है जो इंडस्ट्रीज को आगे बेचती है, रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैस, और ब्रोकर्स इस पर जनरली बुलिश है। लेकिन अगर आप इसके पॉइंट देखें तो देखेंगे कि इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए। तो अब आप उसके पीछे उसका रीज़न बताते हैं। वो एक रिस्क है जिसको एक्चुअली कंपनी ने डायरेक्टली मेंशन भी नहीं करा है। वो रिस्क ये है कि जो 4-5 कस्टमर है वो काउंट करते हैं 60% का रेवेन्यू, और ऐसा लगता है कि शायद उनके पास बार्गेन में डोमिनेंट पोजीशन है और जल्दी से पेमेंट नहीं कर रहे, जिस वजह से इनके ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो आपको जो मैनेज करना है कैश, उसमें दिक्कत आएगी। इस वजह से कंपनी को जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई, फिर उसके जब इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी तो वो सीधे सीधे प्रॉफिट पे इंपैक्ट होते हुए नजर आए। तो कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं करी, रिसीवेबल्स बढ़े, आपको कैश चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा उठाना पड़ा, जो सीधे सीधे आपको फाइनेंस कॉस्ट में आपके प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आया है। तो आपको राय दी जा चुकी है, और खास तौर से अच्छे क्या क्या रहे हैं ब्रोकर्स का देखे जनरली बुलिश ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि जिस इंडस्ट्री को कैटर करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनका जो एक नीश मार्केट सेगमेंट है, मार्केट शेयर है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंशियल्स पे देख रहे हैं तो उसका थोड़ा नेगेटिव असर आ रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स इनके कस्टमर्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों की तरफ से सब्सक्राइब की राय है, और लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। आस्था मैम, आप कैसे देख रहे हो इसको? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी का बिजनेस तो मुझे अच्छा लगता है। इंडस्ट्रियल और रेफ्रिजरेंट गैसेस की जो बात है, उस हिसाब का इनका बिजनेस है, तो काफी बढ़िया मुझे ये बिजनेस लगता है। और बढ़िया अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी ये सेक्टर काफी हाई डिमांड में है। अगर समझिए, हमने भी देखा कि लास्ट कुछ दिनों में नवीन फ्लोरिन, एसआर
गुजरात फ्लोरोकेमिकल, स्पेशली नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ में तो बहुत बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली स्टॉक प्राइसेस में। तो इंडस्ट्री टेलविंड काफी अच्छा है। और एक पॉजिटिव पॉइंट जो इस आईपीओ के साथ है वो कि इन्होंने प्राइसिंग यहाँ पे बहुत हाई नहीं करी है, क्योंकि जो ये बाकी के पेयर्स हैं, जैसे नवीन फ्लोरिन की बात करूं या मैं एसआरएफ की, इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50 के भी ऊपर है, जबकि ये जो कंपनी आईपीओ ला रही है ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे 21-22 के मल्टीपल पे ला रही है। तो इन्होंने उस हिसाब की प्राइसिंग नहीं की है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, एक छोटा आईपीओ है, क्योंकि साइज काफी स्मॉल है, छोटा आईपीओ रहता है तो उसमें वैसे भी अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और डिमांड हमेशा अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है क्योंकि इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है, प्राइसिंग इन्होंने काफी ठीक ठाक की है, तो उसकी वजह से ये आईपीओ में ठीक अच्छे लिस्टिंग इन होने चाहिए। तो सब्सक्राइब की रेटिंग हम इस आईपीओ को दे रहे हैं, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से। तो लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों के नजरिए से आप यहां पर सब्सक्राइब की रेटिंग लेकर चल सकते हैं। आस्था मैम, उम्मीद कर रहा हूं आप नेक्स्ट वीक तक पूरी तरह ठीक हो जाओगे और फिर आप हमारे साथ नेक्स्ट वीक जरूर जुड़ोगे आईपीओ के अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी। बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछने के लिए इच्छुक भी हैं और वो विशाल मेगा मार्ट को लेकर भी 2-3 सवाल आ चुके हैं। सो इसलिए आपसे बातचीत अगले हफ्ते हम जरूर करेंगे। और श्योर है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन आईपीओ पे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल वहाँ के आईपीओ को यहीं समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।